क्या बैटरीज को पूरा 0% तक डिस्चार्ज करना चाहिए बिफोर चार्जिंग? क्या किसी भी फोन के बैटरी को वही ब्रांड के चार्जर से चार्ज करना जरूरी है? क्या रनिंग एप्स को किल करने से बैटरी हेल्थ इंक्रीज हो? क्या ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑफ करने से बैटरी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाए? क्या लगता है? कमेंट पे बता सकते हो एक्सप्लेन करने से पहले। स्मार्टफोन के बैटरीज बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं नॉर्मली, और हम उसको लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में रहते हैं। कुछ केस में ये मिथ होते हैं बैटरीज का, जिनको अगर हम फॉलो ना करें तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बैटरीज का। और ये मिथ्स कुछ ज्यादा ही फैल रहा है आजकल के इंटरनेट पर। मैं भी कल वो स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक, वहां पर भी शो कर रहा था कि रात को चार्जिंग पे लगा के सोना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ। सो जब मैंने देखा कि ये गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे फैल रहा है, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। वैसे इस वीडियो का तो कोई प्लान नहीं था, बट इन्फॉर्मेशन देना जरूरी। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे 6 बैटरी मिथ्स को लेकर। देखना इस वीडियो को लास्ट तक। सो मिथ नंबर 1, चार्जिंग ओवरनाइट। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग ये टेंशन में रहते हैं कि अगर अपने फोन को पूरा रात चार्जिंग पे बिठा के हम लोग सो जाए तो फिर बैटरी फट सकता है ओवर चार्जिंग होके। पहले होता था ब्रो, बट आज के डेट में ना हम लिथियम आयन बैटरीज को यूज कर रहे हैं। और डिवाइसेस आजकल के इतना ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि ओवर चार्जिंग को ना बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैनेज कर लेते हैं। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। ओप्पो के कुछ फास्ट चार्जिंग वाले स्मार्टफोन अभी लॉन्च हो रहे हैं। ओप्पो ने, वीवो भी समझ लो, जितने भी फास्ट चार्जिंग वाले फोन हैं सब, उनको तुम 1 घंटे में तो फुल चार्ज कर सकते हो। बट अभी ये इतना स्मार्ट हो गया है कि इनको तुम ओवरनाइट भी चार्ज कर पाओगे फुल चार्ज। और ये डेडिकेटेड ऑप्शन देता है कंपनी आजकल के। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कभी ना 0 से 100% तक चार्ज मत करो, मतलब पूरा खाली मत करो। 20% तक खाली करके उसके बाद चार्जिंग में बिठा दो, और एकदम से फुल चार्ज भी मत करो। 80 to 90 तक कर सकते हो। मिथ नंबर 2, क्या बैटरीज को पूरा 0% तक डिस्चार्ज करना चाहिए बिफोर चार्जिंग? ये मिथ ना कुछ ज्यादा ही आजकल के लोगों में फैला हुआ है कि बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करके, मतलब कि 0% करके उसके बाद चार्जिंग पे बिठाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे बैटरी का हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इस कॉन्सेप्ट का एक बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आया था निकेल इलेक्ट्रिक बैटरी से, जिनको पूरी तरीके से 0% तक डिस्चार्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो बैटरीज अपने कैपेसिटीज को भूल जाते थे। बट इट्स 2022 एंड वी आर यूजिंग लिथियम आयन एंड लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो इस मामले में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है और उतना ज्यादा नोटिसेबल भी नहीं रहता अगर तुम एक बैटरी को बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं कर रहे हो तो। बैटरी मतलब मैं फोन के बैटरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा मानो तो वही 20 से 80% तक चार्जिंग का वो रखो, परसेंटेज सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथ नंबर 3 के बारे में। क्या किसी भी फोन के बैटरी को वही ब्रांड के चार्जर से चार्ज करना जरूरी है? चलो जानते हैं। ये बेसिकली ब्रांड गेम है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, कभी कभी तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि जो फोन तुम खरीद रहे हो उसी ब्रांड का USB या फिर जो चार्जिंग अडेप्टर है उसी से चार्ज करना जरूरी है। और कभी कभी सॉफ्टवेयर में भी खेला जाता है। मैंने देखा है खुद यूज करके, आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि दोनों ब्रांड्स का स्मार्टफोन है, दोनों में ही 30-30 वोल्ट का चार्जर आता है। अगर तुम उन चार्जर्स को एक्सचेंज कर दो तो फिर ना चार्जिंग स्पीड सेम नहीं रहता और फास्ट चार्जिंग का जो एनिमेशन रहता है वो भी शो नहीं करता। बट ये कुछ केसेस में ऐसा होता है, सभी केसेस में होता नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में होता है ऐसा। बट सैमसंग गैलेक्सी S22, Pixel 6, iPhone 13, इन सब में तुम एडेप्टर्स को एक्सचेंज करके यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम चार्जिंग स्पीड मिलेगा। तो सोचो, अगर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ये दे रहा है तो उसमें तो कुछ पॉइंट होगा ना। बट शर्त ये है कि तुम्हें कोई भी नॉन ब्रांडेड एडेप्टर्स को यूज नहीं करना है, इवन वायर्स को भी नहीं। जिस ब्रांड का मर्जी लो, बट तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि थोड़ा रेटिंग वगैरह सही है कि नहीं और कितना वाट सपोर्ट करता है। और कभी ना एक गलती कभी भी मत करना कि जो हमारे ब्लूटूथ ईयरबड्स के साथ छोटे वाले वो चार्जिंग केबल्स आते हैं उनसे ना अपने स्मार्टफोन्स को कभी भी चार्ज मत करना, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो टाइप सी वाला पोर्शन है उसमें 3 वाट का रहता है जो भी होता है सपोर्ट। हाँ। सो क्या हो सकता है कि ये वाला पोर्शन अगर आप अपने फोन में लगा के चार्जिंग पे बिठा दोगे तो फिर वो गर्म होके कुछ हो सकता है। हाँ। चौथा मिथ है फोन को यूज करना वाइल चार्जिंग, मतलब कि क्या ये खतरनाक हो सकता है? तो देखो, जो मेन बात है वो है कि किसी भी स्मार्टफोन के बैटरी को ना टेम्परेचर से प्रॉब्लम होता है, ना कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से। तो अगर तुम किसी भी स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो ऐसे, मतलब कि चार्जिंग पे बिठा के, और वो अगर हीट कर रहा है तो फिर उससे प्रॉब्लम है। मान लो कि आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, कोई हाई इंटेंसिव कुछ चल रहा है, बट तुम नॉर्मल ब्राउजिंग आसानी से कर सकते हो, या फिर गैलरी वगैरह देख लो, पिक्चर देख लो, वीडियो वगैरह देख लो। और एक चीज डिपेंड करता है कि तुम जिस रूम पे यूज कर रहे हो उस रूम का टेम्परेचर कितना। अगर एसी वगैरह होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट गेमिंग के वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, ये तो
और मेरे ख्याल से कॉलिंग वगैरह करना नहीं चाहिए चार्जिंग पे लगा के, क्योंकि एकदम से कनेक्टेड रहता है आपके ब्रेन के साथ। अगर कुछ हो गया तो फिर सेफ साइड नहीं है कुछ भी। अभी एक स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो तुम्हें सोनी का Xperia 1 3 तो पता होगा ना? नहीं पता है तो फिर गूगल कर लो। बट मुद्दे की बात यह है कि ये फोन सेपरेशन पावर कंट्रोल करता है जब तुम चार्जिंग पे बिठा के गेमिंग करोगे। मतलब कि ये ऑटोमेटिकली पावर लेना बंद कर देगा, चार्ज नहीं होगा फोन गेमिंग के वक्त। हाँ, बट नॉर्मल यूजर्स कर सकते हो। सेफ्टी के लिए ये क्या होगा? तो ये एक एग्जांपल था जिससे तुम्हें आसानी से समझ आ गया। ओके, अब फिफ्थ मिथ के बारे में बात करते हैं। क्या रनिंग एप्स को किल करने से बैटरी हेल्थ इंक्रीज होता है? तो सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि तुम जब रैम को क्लियर करते हो या फिर मान लो कि रिफ्रेश करते हो तो वो ऐप ना परमानेंटली ऑफ हो जाता है। बट उसके बाद तुम फिर से उसको यूज करने के लिए ऑन करोगे, क्योंकि फोन तो बहुत ही एसेंशियल चीज है और एप्स भी। तो क्या होता है ना कि वही ऐप अगर तुम दोबारा रिस्टार्ट कराओगे तो फिर ना प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। और प्रोसेसिंग पावर मतलब बैटरी भी खर्च होगा, प्रेशर पड़ता है। और मेरे को ये आदत था कि लाइक कुछ दिन मतलब थोड़ी देर बाद इसको क्लियर करना, तो फिर शायद बैटरी सेफ रहेगा। बट मेरे को यूज करना है बार बार। एक काम कर सकते हो कि आप एकदम जब सोने जाओगे उस टाइम पे सब कुछ क्लियर कर दो, तब जाके ठीक है, बार बार ओपन नहीं होने वाला। सो यही था मिथ नंबर 5। अभी बढ़ते हैं मिथ नंबर 6 की ओर। क्या ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑफ करने से बैटरी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा? क्या लगता है? कमेंट पे बता सकते हो एक्सप्लेन करने से पहले। करता है बट उतना ज्यादा खास इनहेंसमेंट नहीं करता बैटरी लाइफ को। मतलब तुम्हें ऑन एन एवरेज 3 to 4% का बैटरी बैकअप एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, which will give you 5 to 6 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम। इससे क्या ही हो जाएगा, 5 मिनट जब आता है वो वैसे भी जल्दी डिस्चार्ज होना चालू कर देता है। और इसका कौन सा यही है कि तुम्हें बार बार ब्लूटूथ तो यूज करते होंगे ना, बार बार ब्लूटूथ को ऑन करो ऑफ करो, एक ही बार में ऑन करके रख दो ना, काम चलता रहेगा। बार बार ऑन करने से बोला था ना कि प्रोसेसिंग पावर ज्यादा पावर लेगा, बैटरी में गिरेगा एकदम प्रेशर। तो ऑन करके रखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये थे 6 मिथ्स, और भी आने वाले हैं, लेकिन आने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये वाला टॉपिक कैसा लगा, बैटरी मिथ्स, और कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा वाला मिथ वो भी बताना कमेंट करके, और कौन सा तुम्हें पहले से ही पता था, मतलब एकदम से कॉन्फिडेंस था, वो भी बताना। बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि वो कितने अंधविश्वासी थे। ऑलराइट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं वीडियो के साथ। सो गुड बाय।